हट के तांदा डैम में कश्ती उलटने का वाकया, तीसरे रोज ऑपरेशन में मजीद 20 लाशों को निकाला गया। सानहे में मरने वाले तलबा की तादाद 50 हो गई। शहीद तलबा के गम में एक रोजा शोक का ऐलान। कोहाट के तमाम छोटे बड़े बाजार, कारोबारी मराकज बंद। IMF वफ्द की वजीर खजाना इसाक डार से मुलाकात। इसाक डार ने वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नवे इक्तसादी जायजे की तकमील के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। नेथन पोर्टर का कहना था कि उम्मीद है पाकिस्तान नवे जायजे की तकमील के लिए शराइत पर पूरा उतरेगा। वजीर खजाना ने कहा कि माजी में भी IMF प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। IMF के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी वाक़ हुई। इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में ₹3.63 कमी वाक़ हुई, जिसके बाद डॉलर ₹266 पर ट्रेड कर रहा है। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹10.80 और दीगर सार्फिन के लिए ₹2.31 सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कालअदम करार दे। महंगे पेट्रोल के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। हड़ताल की धमकी दे दी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर्स को दोबारा खत लिख दिया। खत में कहा गया पंजाब असेंबली 14 जनवरी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 18 जनवरी को तहलील हुई। इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई। आर्टिकल 105 के तहत तहलील की सूरत में गवर्नर का इलेक्शन की तारीख देना जरूरी है। पहले पंजाब के शेड्यूल के हवाले से हमें अदालत के पास आना पड़ा। हालांकि जिम्मेदारी मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये गवर्नर की आइन में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, लेकिन जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं वहां भी इनकी बदनीयती देखें। असम्बलियां पहले तहलील होती हैं सूबाई, कौमी असम्बली के इस्तीफे बाद में मंजूर होते हैं। आफ्टर थॉट थी, क्योंकि राजा रियाज कठपुतली अपोजिशन लीडर है, उसको बचाना है इन्होंने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि बयानिया बनाया जा रहा है कि शायद इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। रजीम चेंज के बाद आज़ादी इजहार राय जुर्म बन गया है। फवाद चौधरी की बच्चियों को वालिद से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त अदालत की जानिब से तलब करने के बावजूद प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई अदालत पेश न हुआ। दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिकॉर्ड के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज हुए। पंजाब में 3 और इस्लामाबाद में 2 मुकदमात दर्ज हुए। 2 मुकदमात खारिज किए गए। मुतनाज़ ट्वीट्स का केस आजम सवाती अदालत में पेश। कहा मुल्क का मुजरिम हूं ना कानून का, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जज सेशन कोर्ट का कहना था आपके साथ इंसाफ ही होगा। तोशाखाना रेफरेंस की तहकीकात में पेशरफ। इमरान खान पर फर्द जुर्म 7 फरवरी को आयद करने का फैसला। अदालत का साबिक वजीर आजम को 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस। इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी।
बाबर अमान ने कहा कि तिब्बी बुनियादों और सिक्योरिटी मसाइल के बायस इमरान खान पेश नहीं हो सकते। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला, इलेक्शन कमीशन का फरीकैन को नोटिस जारी करने का फैसला। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल वर्किंग कमेटी का फैसला मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला अगस्त 2022 में महफूज किया। चौधरी शुजात को फतह पर मुबारकबाद पेश करते हैं वफाकी वजीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब कहती हैं, चौधरी शुजात से काफ लीग छीनने के फुस्ताई जहन को शिकस्त हुई। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है कि डस्का की धुन में नहीं, फैसले आइन के मुताबिक होंगे। अब हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। हमें थ्रेट्स थी और ये थ्रेट्स अभी आपको नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से हम कहते रहे कि ये हमें बहुत, और हमने और कुछ नहीं कहा था। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि महल करा लें, हम हैदराबाद डिवीज़न, कराची डिवीज़न के अलग अलग इलेक्शन करा लें ताकि हम सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर सकें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, ख्वाहिश है कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का हो। MQM से कहा था कि इलेक्शन में हिस्सा लें। इस्लामाबाद और लाहौर सेफ सिटी हैं, लेकिन नताइज जो आना चाहिए थे नहीं आए। दहशत गर्दों को शिकस्त देना मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी दहशत गर्दों का निशाना रही है। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा है कि दहशतगर्दों ने पुलिस को निशाना बनाया। हुकूमत जो इक़दाम कर रही है, उम्मीद है रिलीफ मिलेगा। महंगाई अभी भी है और मजीद इजाफा भी हो सकता है। मिनिस्टर क्या कर रहे हैं और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को बिठाया जाए, इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। और खास तौर पर ये जो इस वक्त मसला पड़ा हुआ है, पोर्ट के ऊपर हमारे 7-8 हज़ार कम से कम कंटेनर्स मौजूद हैं, इनको छोड़ा जाए ताकि किसी तरीके से हम बात को आगे बढ़ा सकें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इस वक्त मुल्क में दुश्मनियां हो रही हैं, गैर सजीदा रवैया है, सबका ऐसा लगता है इस मुल्क के बहरानों की किसी को फिक्र नहीं। पाकिस्तान को एक खतरनाक महाज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सब पिछली हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं। डार साहब की पॉलिसी की वजह से उनकी पार्टी वाले भी उनसे बात नहीं करते। रेंजर्स और पुलिस की मच्छर कॉलोनी में मुश्तरका कार्रवाई। 3 भाइयों के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम असदुल्ला अफगानी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा और एमुनेशन भी बरामद कर लिया गया। शेखुपुरा में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए, 1 देहाती जख्मी हुआ। खून सफेद हो गया। पाकपतन में भाइयों ने मिलकर अपने सगे भाई पर गोलियां चला दी। कत्ल के बाद भाइयों ने इल्जाम बहनोई पर धर दिया। पुलिस ने तहकीकात के बाद कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल 5 बच्चों का बाप था। चोरों ने स्कूल तक को न बख्शा। जहानिया के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में चोरी की वारदात। चोर पानी की मोटर, पंखे, टूटियां, फर्नीचर, कंप्यूटर समेत दीगर सामान ले उड़े। असातिज़ा और तलबा सरापा एहतजाज। सऊदी अरब ने 4 दिन का ट्रांजिट वीजा मुतारिफ करवा दिया। सहूलत सिर्फ सऊदी एयरलाइन में सफर करने वालों को मुहैया की जाएगी। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 10 फरवरी से केपटाउन में शुरू होगा। इवेंट में 10 खवातीन टीम्स टाइटल के हुसूल के लिए पंजा आजमाई करेंगी। फाइनल मार्का 26 फरवरी को होगा।